तो मार्वल के फैंटास्टिक फोर का टीजर ट्रेलर आ चुका है और ये अपने साथ शुरू करेगा एमसीयू के फेज 6 को। अब ये मूवी 2025 में आने वाली सारी मार्वल मूवी से सबसे ज़्यादा क्रूशल है। काफ़ी टाइम बाद मार्वल ने किसी टीजर ट्रेलर के लिए एक अलग इवेंट सेटअप किया था। मतलब मार्वल को भी इस मूवी से बड़ी उम्मीदें हैं। वैसे फैंटास्टिक फोर एक सुपर हीरो ग्रुप होने के साथ साथ एक प्रॉपर फैमिली भी है। एक्चुअली ये मार्वल की सबसे पहली फैमिली है। अब ट्रेलर के बारे में बात करें तो सच बताऊं तो मार्वल ने एक दो दिन से जो सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर की जितनी हाइप बनाई थी, ट्रेलर उतना भी अच्छा मुझे नहीं लगा। मतलब खराब भी नहीं था लेकिन ऐसा कुछ एकदम आउटस्टैंडिंग भी नहीं था। खैर अभी से इसे इतना ज़्यादा जज नहीं करते हैं। टीजर ट्रेलर का काम होता है मूवी को टीज करना और वो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अब ये मूवी पिछले फैंटास्टिक फोर मूवी की तरह एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी। मूवी का सेटअप 1960s का होगा और ये अर्थ 616 पे नहीं बल्कि एक दूसरी काफ़ी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक सी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करेंगे। अब ट्रेलर की शुरुआत होती है रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म से, जो एक आदमी को अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे क्या करना पसंद करते हैं। अब ये आदमी शायद एक रिपोर्टर हो सकता है जो उनकी स्टोरी पब्लिश करना चाहता हो। सिंस ये ओरिजिनल स्टोरी नहीं है तो शायद पास में इन्होंने कुछ ऐसा बड़ा हीरोइक काम किया हो जिस वजह से ये अपने टाइमलाइन के अब सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और ये इंटरव्यू भी इसी वजह से लिया जा रहा हो। ठीक इसके बाद बैक्स्टर बिल्डिंग का एक शॉट दिखाया जाता है। अब कॉमिक्स में और एनिमेटेड सीरीज में बैक्स्टर बिल्डिंग फैंटास्टिक फोर का HQ होता है और इसे तुम एक तरीके से इस टाइमलाइन का स्टार्क टावर भी समझ सकते हो। फिर हम देखते हैं एक क्यूट से रोबोट हर्बी को। अब हर्बी की बैक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग सी है। इनिशियली फैंटास्टिक फोर के क्रिएटर स्टैन ली और जैक कर्बी ने जॉनी स्टॉर्म को अपनी एक अलग सोलो मूवी के लिए बचा रखा था और फैंटास्टिक फोर के 4 मेंबर कंप्लीट करने के लिए हर्बी को क्रिएट किया गया था। लेकिन बाद में फिर किसी वजह से जॉनी स्टॉर्म की सोलो मूवी नहीं बन पाई तो जॉनी स्टॉर्म वापस फैंटास्टिक फोर का पार्ट बन गया। अब हर्बी को मिस्टर फैंटास्टिक और जेंडारियंस ने बनाया था और इसका मेन काम है गैलेक्टस को ढूंढने में इनकी हेल्प करना और इस मूवी में भी शायद हर्बी का वही रोल होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं द थिंग और हर्बी का किचन में इंटरेक्शन। द थिंग बोलता है अगर इसमें ये इंग्रेडिएंट और ऐड हो जाता तो ये डिश और ज्यादा अच्छी बन जाती, जो एक बार फिर से इस फैमिली के कॉन्सेप्ट को फिर से दिखाता है। और वैसे भी हम सबके घर में भी तो यही होता है। अगर हम किचन में कोई डिश टेस्ट करते हैं और उसमें कुछ कमी लगती है तो हम सब यही बोलते हैं कि बना तो अच्छा है लेकिन अगर ये चीज और थोड़ी हो जाती तो मजा ही आ जाता। अब फिर सीन शिफ्ट होता है रीड रिचर्ड्स पर, जो एक ब्लैक बोर्ड खोलकर उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा होता है और इस सीन में हमें मिलता है ट्रेलर का सबसे बड़ा ईस्टर एग। ब्लैक बोर्ड के एक कॉर्नर पे एक ड्राइंग बनी होती है जो क्लियरली वॉर्म होल की तरह लग रही है। एक साइड पर एंट्री और दूसरे साइड पर एग्जिट तुम काफी क्लियरली देख सकते हो। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि रीड रिचर्ड्स को मल्टीवर्स के बारे में पता है और ये यहाँ पर यही फिगर आउट कर रहा है कि वो मल्टीवर्स ट्रैवल कैसे कर सकता है। मे बी मूवी में ये गैलेक्टस से बचकर टाइम ट्रैवल के थ्रू 616 पर चले जाएं और फिर वहां से डूम्सडे की स्टोरी शुरू हो। इन सब के साथ रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का एक वॉइस ओवर भी चल रहा होता है जहां पर ये अपने पहले मिशन और उससे मिली हुई पावर्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं और उसी में सू स्टॉर्म का एक इनविजिबल होते हुए शॉट भी दिखाया जाता है जो मोस्ट प्रोबेबली इनके फर्स्ट मिशन का होगा जहां पर इनको कॉस्मिक रे पहली बार हिट करती हैं। थिंक यहाँ पर भी पहली मूवीज की तरह अपने लुक्स को लेकर काफी कॉन्शियस है। जॉनी स्टॉर्म भी यहाँ पर बिना फ्लेम ऑन बोले हवा में लड़ने के लिए किसी से उड़ जाता है और ये चीज ये भी इंडिकेट करती है कि उसका अपनी पावर्स पर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। फिर हमें सूजन स्टॉर्म को एक बार फिर से दिखाया जाता है अपने ऊपर फोर्स फील्ड क्रिएट करते हुए इन फुल फैंटास्टिक फोर कॉस्ट्यूम। इसके बाद जॉनी स्टॉर्म का एक और शॉट दिखाया जाता है स्पेस से ऐसे नीचे गिरते हुए, जो शायद तब का होगा जब अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा होगा। ठीक इसके बाद एक बालकनी से लिया गया एक वाइड एंगल शॉट दिखाया जाता है जहां पर आसमान से बहुत सारे मीटियर्स इनकी तरफ आ रहे हैं। मे बी ये शायद गैलेक्टस का इनके साथ पहला कांटेक्ट हो सकता है या फिर ये सीन टोटली किसी और दूसरे विलन का भी हो सकता है जिसे ये ऑलरेडी हरा चुके हैं। फिर एक काफी कूल सी फ्यूचरिस्टिक कार भी देखने को मिलती है जिसका रिवील इन्होंने कॉमिक कॉन में भी किया था और ये मोस्ट प्रोबेबली इनका प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। इन सभी के साथ एक क्विक गेम्स भी मिलता है जॉन मैल्कोविच का। अब ऑफिशियली जॉन मैल्कोविच का रोल तो अभी सीक्रेट ही है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि इन्हें रेड गोस्ट के रोल के लिए कास्ट किया है। अब कॉमिक में रेड गोस्ट का भी लुक कुछ इस मूवी ही जैसा है और इसकी बैक स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। रेड गोस्ट या फिर इवान क्रैगॉफ एक रशियन साइंटिस्ट होता है जो अमेरिका से पहले मून पर जाना चाहता है। अभी मून पर तो पहले नहीं जा पाता है लेकिन जब इसे पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर को कॉस्मिक रे से उनकी पावर मिली है तो वो खुद अपने साथ 3 बंदर की टीम लेकर स्पेस में निकल जाता है। अब इन्हें पावर तो मिल जाती है लेकिन ये उसके बाद भी फैंटास्टिक फोर को हरा नहीं पाते हैं। रेड गोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर का सबसे अर्लीस्ट विलन्स में से एक है। फिर इसका रिवील होता है द बिग बैड गैलेक्टस का। पहले तो इसकी एक शैडो दिखाई जाती है और तुरंत फिर इसका बैक शॉट। अब गैलेक्टस का रोल मिला है राल्फ इनेसन को और बंदे की आवाज में बहुत दम है।
एक बार जाके यूट्यूब पे कोई भी इसका इंटरव्यू देखो। मार्वल प्लीज डिसअपॉइंट मत करना इस विलन से, प्लीज, काफी उम्मीदें हैं तुमसे। लास्ट ट्रेलर खत्म होने से पहले पूरी टीम का एक अपने प्रॉपर सूट्स में किसी फोटोशूट के लिए रेडी होते हुए एक शॉट दिखाया जाता है। अब जो चीज़ मुझे इस ट्रेलर में अच्छी लगी या मैंने नोटिस करी, उसमें सबसे पहला है इस ट्रेलर का म्यूज़िक। अब ट्रेलर में म्यूज़िक इतना अच्छा है तो मूवी में तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और तुम्हें अगर इस ट्रेलर से थोड़ी वांडा विजन वाली वाइब्स आ रही थी तो इस मूवी को भी वही डायरेक्टर बना रहा है जिसने वांडा विजन बनाया था, मैट शैकमैन। रीड रिचर्ड्स को छोड़कर इन्होंने सारे मेंबर्स की पावर दिखा दी है और मुझे लगता है नेक्स्ट प्रॉपर ट्रेलर में उसकी भी पावर से दिखा देंगे। थिंग का CGI नेक्स्ट लेवल है। अभी तक जितनी फैंटास्टिक फोर मूवीज आई थी उसमें ये मुझे सबसे अच्छा लगा और ये काफी हद तक एनिमेटेड सीरीज जैसा लग रहा है। अब गैलेक्टस हो और सिल्वर सर्फर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मार्वल ने इस रोल के लिए जूलिया गार्नर को कास्ट किया है जो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। जिन लोगों ने ओज़ार्क देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और इस कास्टिंग अनाउंसमेंट से ज़्यादा इस रोल के बारे में अभी तक और कुछ क्लियर हुआ नहीं है। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये ट्रेलर कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।